तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। यस सर, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन और आज हमारी जर्नी शुरू हो रही है। अभी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। मैं थक गया होता पढ़ा के। अक्सर लगता है कि आप लोग बोर नहीं होते मुझसे पढ़ के। चलो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसानी से कर लेंगे। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब तक आपने जो शेयर इशू की कहानी देखी, हमने क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया, बैंक में पैसा आ गया। दैट इज नॉर्मल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वाई इक्विटी शेयर? जैसे हमने बताया आपको, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार हमने कहा कि सर इज इट पॉसिबल कि हम पैसे के बदले शेयर इशू कर दें, पैसा ना लें, उसके बदले किसी और चीज के अलावा, पैसे के अलावा, नॉट बदले, सॉरी, कंसिडरेशन अदर देन कैश। सपोज दो चीज हो सकती है, या तो आपको एसेट खरीद लो किसी वेंडर से, या आपको एग्जिस्टिंग कंपनी खरीद लो। बाय सम एग्जिस्टिंग कंपनी, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे, हम शेयर देंगे। ठीक है, हम शेयर इशू करेंगे आपको, मतलब आपको पैसे ना दे करके हम उसको शेयर इशू कर देंगे और उसके बदले उससे क्या लेंगे हम, या तो उसकी एसेट लेंगे या उसकी एसेट एंड लायबिलिटी दोनों ले लेंगे। जब एग्जिस्टिंग कंपनी लेते हैं तो उसकी एसेट माइनस लायबिलिटी, जो भी नेटवर्थ होती है, वो परचेज करते हैं और वहां पे जो हम कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। मतलब उसके बदले कितना पैसा बनता है आपका, उससे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर जैसे भी आपको करना है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे सिंपल छोटी छोटी एंट्रीज के साथ, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए एंड देन यू कैन डू प्रैक्टिस फॉर योर ओन सेक। आसान सा टॉपिक है और फिर से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो नई चीज है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जब हम पहली बात करते हैं परचेज ऑफ एसेट। ये देखो, आपने जर्नल एंट्री 11, 12 फर्स्ट ईयर सब जगह कर रखी है। अगर मैं आज कोई एसेट खरीदता हूं तो मैं एसेट एंट्री क्या करूंगा, एंट्री बनानी है इसमें, सिर्फ एसेट अकाउंट डेबिट टू, उधार खरीदे तो वेंडर अकाउंट, क्योंकि उधार, वेंडर मतलब जिससे हमने खरीदा, सेलर, वेंडर अकाउंट। अब इस वेंडर को क्या इशू करूंगा मैं, शेयर्स, पैसा नहीं दे रहा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सब नोट साथ साथ बनाते रहना दोस्तों। अगर साथ साथ बना लोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, वरना मेरे प्रवचन क्या, दोबारा रिकॉर्डिंग है, पीछे जाओ फिर सुन लो। तो क्वेश्चन देता हूं, देखो, चलो क्वेश्चन सीधा करते हैं इसका। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर 800,000। 8 लाख रुपए की एक मशीन हमारी कंपनी ने वाई लिमिटेड से खरीदी है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 8 लाख। आज पेन नहीं चलेंगे सारे, ओके। एज पर द टर्म्स परचेज कंसिडरेशन ऑफ 80,000 इज टू बी पेड इन कैश। 80,000 तो हम कैश देंगे टू कैश अकाउंट 80,000, और बाकी के लिए हम क्या करेंगे, हम बाकी के लिए इसको इशू कर देंगे शेयर्स। लिखा क्या है, एंड बैलेंस विल बी पेड बाय वे ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। अब इसका कहानी बाद में है, पहले एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 8 लाख, कैश दिया 80,000, और टू वेंडर अकाउंट वाई लिमिटेड 7,20,000 रुपए की पेमेंट उसको करनी है हमने बाय इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 50%। मतलब जो भी है प्राइस, फेस वैल्यू लिखिए 10 रुपए, तो 15 रुपए का आपका हो जाएगा प्राइस। कैलकुलेटर ये रहा। ठीक है, तो अब यहां पे इसको खाने को उठाता हूं, इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं पहले। अब हमें पेमेंट करनी है अपने वाई को 7,20,000 की। तो याद रखना
इसमें आपको सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1, वो जो आपको निकालना है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ शेयर्स। स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, दैट विल बी इक्वल टू जो भी प्राइस आपको देना है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब इशू प्राइस के लिए कहानी आपको पता है, या तो पार पे होगी या प्रीमियम पे होगी। पार का मतलब 10 रुपए के 10 रुपए में, प्रीमियम का मतलब 10 रुपए का विद प्रीमियम ऐड करके। तो यहां पे जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितनी है, 7,20,000 जो हमें पेमेंट करनी है वाई को। और इशू प्राइस कितना है, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 50% का प्रीमियम मतलब 5 रुपए, 50% जो हमारा प्रीमियम है 10 रुपए का, 5 रुपए तो हो गया 15 रुपए। तो इशू प्राइस हो गया मेरा 15 रुपए। तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइडेड बाय 15। ये आ जाएगा मेरे पास 7,20,000 डिवाइडेड बाय 15, 48,000 शेयर्स। बस आपको इस 48,000 को पकड़ के रखना है और शेयर कैपिटल 10 रुपए से ऊपर नहीं होगी, याद रखना। अब इसको हमें जब इशू करने शेयर तो कैसे एंट्री करेंगे, जैसे वेंडर टू इक्विटी लिखा था ना मैंने यहाँ पे, तो सेकंड एंट्री में यहां बनाया। तो इसके लिए आराम से सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी मेरी इसके लिए, वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कैसे निकालोगे नंबर ऑफ शेयर्स, कैसे करने पड़ेंगे इसके लिए, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 48,000, तो 48,000 मल्टीप्लाई 10 तो 4,80,000 कैपिटल, 48,000 इंटू 5 रुपए का प्रीमियम तो 24,000, तो 2,40,000 और इन दोनों को ऐड करके कितना निकल जाएगा मेरा 7,20,000। ये टोटल पेमेंट मुझे करनी है। तो 48,000 इंटू 15, ये हो गई मेरी दो एंट्रीज। पहली एंट्री एसेट खरीद ली, उधार हो गया, उधार को चुकाने के लिए कैश तो बैंक से पेमेंट करनी था, मैंने किया नंबर ऑफ शेयर इशूड। कई स्टूडेंट गलती कहां करते हैं यहाँ पे, अगर आपको गलती पता होगी तो आप आंसर सही निकाल लोगे। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐसे एंट्री करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 8 लाख, ये गलती करते हैं, सीधा 8 लाख कर देते हैं, जबकि 8 लाख उधारी नहीं है। वेंडर का नाम उतने अमाउंट से आएगा जितनी उधारी है, उधारी 8 लाख की नहीं है, उधारी है 7,20,000 की। बाकी हमने जो कैश दिया है, मशीनरी टू कैश 80,000, मशीनरी टू वेंडर उधार, इस उधार से निकलेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, उस नंबर ऑफ शेयर से निकलेगी हमारी एंट्री। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग से। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। चलिए, ये हो गया पहला पार्ट जहां पे हमने एसेट खरीदी। सर ऐसा होता है कि हम कोई मशीन परचेज कंपनी खरीद लें अपनी, कोई खरीद लो भाई, किसने मना किया, कंपनी खरीदना बहुत आसान काम है। ये नोट करेंगे आप, चलो 1 2 3 4 5। हर जगह परचेज कंसिडरेशन का ही सामान चलेगा। देखो हर जगह परचेज कंसिडरेशन ही है जो कि हमारे लिए मुद्दे की बात चलेगी। एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को खरीद लिया। अब मैं इसके अंदर कहानी नहीं बांट रहा, सीधे सीधे एंट्री बना के चाहता हूं कैसे एंट्री बननी है। सर वो आप फिर क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए। किसी भी कंपनी को जब टेक ओवर करते हैं, जब ए ने बी को टेक ओवर किया तो इसकी सारी एसेट और इसकी लायबिलिटी हम लेंगे। तो इसका मतलब जब हम खरीदेंगे इससे तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और किससे खरीदेंगे, बी लिमिटेड से। इतनी उधारी हो गई आपकी, ये हमारी उधारी है आपकी तरफ। अब इस पूरे खरीद फरोख्त के अंदर कुछ हो सकता है हम उसको कैश भी दे दें,
बैंक अकाउंट, ये एसेट हम ले लेंगे या लायबिलिटी ले लेंगे, ये बैंक अकाउंट से हम कुछ पेमेंट भी कर देंगे, उसकी कुछ पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट। अब हो सकता है कि जो प्राइस हमने डिसाइड किया आपस में, जो प्राइस हमने डिसाइड किया कि मैं कितने में सामान खरीदूंगा, फॉर एग्जांपल चलो यहां पे लिखता है सन्ड्री एसेट मैं आपसे ले रहा हूं 10 रुपए की, लायबिलिटी ले रहा हूं मैं आपसे 15 रुपए की, तो या 5 रुपए की चलो, और आपको मैं कैश दे रहा हूं 2, तो 10 और 5 15 और 2 17, सॉरी 10 में से 7 गए 3, आपकी एक्चुअली बनती है पेमेंट 3 रुपए, लेकिन मैं आपको देने के लिए तैयार हूं आपकी कंपनी के लिए 8 रुपए, मतलब मैं आपको दूंगा यहां पे बैंक बी लिमिटेड को 8 रुपए। तो भैया मैंने एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा हूं मैं? अब आप कंसीडरेशन कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये आ गया मेरे पास 10 माइनस 5 5। परचेज कंसीडरेशन जो आपने दी, हमने दी हमने 8, और बैंक से पैसा कितना दिया हमने दिया 2, तो एक्चुअली में एक्स्ट्रा कितना दिया? एक्स्ट्रा देंगे हम 10 माइनस 5 माइनस 2 7, 7 3 3 और 8 प्लस 2, 5 रुपए में एक्स्ट्रा दूंगा आपको। तो मैं एक्स्ट्रा क्यों दूंगा किसी कंपनी को? क्योंकि आपकी कंपनी की गुडविल बड़ी स्ट्रांग है, तो मैं आपकी गुडविल खरीद रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपकी गुडविल परचेज कर रहा हूं 5 रुपए की। इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेटवर्थ, इट इज कॉल्ड गुडविल। अब अगर उल्टा कर दूं, नहीं जी मैं तो आपको कम दूंगा पैसे, मैं आपको 8 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो आपको 1 रुपया दूंगा, तो मैं को आपकी कंपनी अच्छी नहीं लगती, मैं कंपनी सस्ते में खरीदूंगा, तो गुडविल की जगह क्या हो जाएगा? यहां पे हट के ये लिखा रहने दो, आपको याद होना चाहिए बस, यहां पे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो 5 2 7 और 1 8, 10 माइनस 8, 2 रुपए का मैं आपसे प्रॉफिट ले लूंगा। तो इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेटवर्थ, इट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा, एंट्री पहले रैंक के अंदर। मगर सर हम शेयर कैपिटल की एंट्री किससे करेंगे? हम शेयर कैपिटल की एंट्री उस अमाउंट से करेंगे जो हम बी लिमिटेड को देंगे। इसके आगे आपको लिखा होगा क्वेश्चन में कि प्रीमियम है या नॉर्मल है, जो पेमेंट बी के सामने लिखोगे आप, बस उसी से आपको शेयर की एंट्री करनी है फॉर अदर देन कैश। एक बार इसको समझ लो, नहीं समझ आएगा तो दोबारा समझा दूंगा, बस कंपैरिजन एक करना है। टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी आ गई आपकी नेटवर्थ, कंपेयर विद योर परचेज कंसिडरेशन, कितना पैसा आप उस कंपनी को दे रहे हो। अगर परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन दैट, that means you are paying for goodwill. If purchase consideration is less than that, then you are getting a profit, capital reserve. ठीक है दोस्तों, तो यहां तक भी हमारी कहानी खत्म हो गई है। अगली क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कुछ नए टॉपिक्स, जैसे कि बोनस शेयर हो गया और ई-सोप हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आपने करना कुछ नहीं है, चैनल के साथ बने रहना है, दोस्तों को बताते रहना है, और मेरी फीस टाइम टू टाइम पे करते रहनी है। ओके सर, चलिए आज के लिए क्लास खत्म। आई होप कि आपके बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव, सजेशंस, जो भी आपको देना फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे मिलता रहेगा। और किसी को कोई समस्या हो, परेशानी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपकी ज़िंदगी में समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, तो सुपर थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।